हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो हम आज देखने वाले हैं दैट इज़ 500 इंटरनल सर्वर एरर कि 500 इंटरनल सर्वर एरर कैसे आता है और क्यों आता है। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाया है, लेकिन बनाया है फिर भी थोड़ा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और फिर भी वो पूछ रहे कि और एक बार एक्सप्लेन करो करके। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि कैसे आ सकता है, क्या प्रॉब्लम होगा कोड में, तब ये प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं आज बोलने वाली हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक एपीआई रन कर रही हूँ। ओके, मतलब पोस्टमैन हम क्यों यूज़ करते हैं एपीआई रन करने के। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं एक एपीआई रन कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एपीआई रन कर रही हूँ, मेरा एपीआई करेक्ट रन हो रहा है। यहाँ पे मुझे करंट पेज और सब कुछ दिखा रहा है, मतलब मेरा जो एपीआई उसके रिलेटेड बराबर दिखा रहा है, कुछ एरर नहीं। 200 ओके। ओके, तो इस कोड में मैं जाऊँगी एपीआईज में, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मेरा यहाँ पे एपीआई। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक गेट लिस्ट करके मैंने यहाँ पे एपीआई बनाया। ओके, तो समझो एक तो आपको आपके बैकएंड में जो आप एपीआई बना रहे हैं उसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहा ना, तभी भी 500 एरर आ सकता है। फॉर एग्जांपल समझो मैंने यहाँ पे समझो कोलन मैंने निकाला। ओके, समझो सिंबल एरर रहा तभी भी हमको आ सकता है यहाँ पे एरर, तो आपको दिखाऊंगी मैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 इंटरनल सर्वर आ रहा है। ओके, समझो सिंबल रॉन्ग हुआ तो भी हमको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, यहाँ पे रेड मार्क दिखा रहा है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या है। ओके, तो ये सिंबल को हो गया। लेकिन एक बार क्या होता है कि सब कुछ करेक्टेड है फिर भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे मैंने मॉडल 1 किया, ये भी अभी कोड हमारा करेक्ट नहीं है। ओके, तब मैं अब रन करके दिखूंगी क्या आता है। तो अब भी मुझे 500 इंटरनल सर्वर एरर आना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मुझे 500 इंटरनल सर्वर एरर आया। क्यों? क्योंकि मेरे बैकएंड में प्रॉब्लम है। ओके, तो मेरे बैकएंड में प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल समझो कि आप अपने पोस्टमैन में सब कुछ सही दिया है, आपको जो डेटा है सब कुछ सही दिया है, फिर भी समझो अपने बैकएंड में कुछ भी रॉन्ग रहा ना, तभी भी आपको एरर आ सकता है। और एक मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पे ओ एपीआई मेरे पास अभी है कि नहीं मैं देखूँगी, तो मैं एक ऐड का एपीआई आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिफ्ट का ही देखेंगे आप। ओके, तो ओके, लिफ्ट कोटेशन स्टोर करके। ओके, तो एक एपीआई है। फॉर एग्जांपल समझो कि मैंने यहाँ पे यूनिक आईडी इनपुट यहाँ से मैं फेच करके ले लिया और इसमें जो कॉलम नेम है उसमें डाल रही हूँ। ओके, समझो यहाँ पे कॉलम नेम भी कुछ भी रॉन्ग रहा ना, तभी भी हमको 500 एरर आ सकता है, वो भी हम टेस्ट करेंगे। अभी मैं देखती हूँ कि ये एपीआई कहाँ पे है, तो मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊँगी। ओके, तो मैं यहाँ पे सर्च करी, लिफ्ट कोटेशन स्टोर यहाँ पे है, तो मुझे पूरा डालना पड़ेगा। ओके, तो पूरा डिटेल्स मुझे डालना पड़ेगा, बहुत डिटेल्स है एक्चुअली। ओके, तो क्या करूँ मैं। ओके, डाल के देखेंगे तो आपको भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये सब कुछ निकालती हूँ। लिफ्ट कोटेशन स्टोर करके है, तो ये आ गया मेरा, और यहाँ पे मैं पोस्ट देती हूँ। अब लिफ्ट कोटेशन स्टोर में मुझे क्या क्या चाहिए वो मुझे देखना पड़ेगा पहले। ये तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ लिफ्ट कोटेशन स्टोर में, कोटेशन कंट्रोल में मेरा लिफ्ट कोटेशन स्टोर है। मैं तो जा रही हूँ मैं कोटेशन कंट्रोल में, वहाँ पे जा रही हूँ लिफ्ट कोटेशन स्टोर। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ स्टोर करना पड़ता है, जो नहीं करी दिस दैट। ओके, तो ये पूरा मुझे ऐड करना पड़ेगा अभी। तो जो कुछ रिकमेंडेड है मैं उसको ऐड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई टेक यूनिक आई डी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, यूनिक आई डी डालती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ यूनिक आई डी। नेक्स्ट मेरा क्या है, कंपलसरी यूनिक आई डी कंपलसरी है, डेट कंपलसरी है। समझो मैंने कंपलसरी जो है ना, मतलब रिकमेंडेड जो है वो नहीं डाला ना, तो मुझे एरर मिल सकता है। इसलिए मैं देख रही हूँ कि क्या क्या है। कस्टमर नेम भी है आई थिंक। ओके, कस्टमर नेम भी है, तो मुझे ना पूरा डालना पड़ेगा ये। सो मैं क्या करती हूँ, कौन सा छोटा वाला है वो ट्राई करती हूँ। कि मैं कस्टमर मास्टर ट्राई करती हूँ, बिकॉज वो छोटा है आई थिंक। नहीं तो यूज़र मास्टर ट्राई करती हूँ कि यूज़र मास्टर में यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे। तो यूज़र कंट्रोलर में यहाँ पे है मेरा, मुझे सिर्फ दिखाना है आपको, क्योंकि मैं वो डालूंगी ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे यूज़र्स मेरे कम ही है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो ऐड यूज़र में ले रही हूँ, यही एपीआई हम टेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ गया ऐड यूज़र। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऐड यूज़र कंट्रोल में मुझे ऐड यूज़र मिल जाएगा। तो यूज़र कंट्रोल कहाँ पे गया मेरा। ओके, यूज़र कंट्रोल मेरा ऐड यूज़र। ओके, तो यहाँ पे मुझे डालना है यूज़र नेम, इनपुट ईमेल। तो मैं क्या करूँगी, कहाँ पे गया मेरा,
एड यूजर ये लेती हूँ, यहाँ पे डालती हूँ, क्योंकि मेरा पाथ है तो मुझे पाथ तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, फिर से मैं जा रही हूँ यूज़र कंट्रोलर में। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ यूज़र नेम। ओके, तो ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरा यूज़र नेम, जो कुछ रहेगा मैं टाइप करूँगी अभी के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। इनपुट ईमेल। ओके, तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाला है, बाद में मैंने यहाँ पे डाला है मोबाइल नंबर। ओके, तो मेरा मोबाइल नंबर भी आया यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पासवर्ड, तो मुझे पासवर्ड भी डालना है, तो मैंने पासवर्ड भी डाला यहाँ पे। अब मैं डालूँगी रोल, कौन सा रोल है, एडमिन है कि क्या है दैट रोल। देन नेक्स्ट प्री एड्रेस, कौन सा एड्रेस है, सो आई हैव टेकन नेम एज प्री एड्रेस। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टेटस। ओके, तो इसका स्टेटस क्या है, मतलब एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो हमको देना पड़ेगा। ओके, तो मैं अब क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ सुनीता करके, जो यहाँ पे मैं देती हूँ ईमेल, अभी के लिए मैं ऐसे देती हूँ, ओके, sonu@gmail.com। देन मैं दे रही हूँ यहाँ पे मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं रियल नंबर नहीं दूँगी, नहीं तो मुझे बहुत मैसेजेस आएंगे, इसलिए मैं ऐसे दे रही हूँ। देन पासवर्ड हम डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो रोल रहेगा मेरा एडमिन करके, और मैं और एड्रेस क्या रहेगा, एड्रेस में कुछ भी डालती हूँ। स्टेटस रहेगा मेरा एक्टिव। ओके, ये तो हो गया। अभी समझो मैं यहाँ पे जा रही हूँ मेरे बैकएंड में, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग करूँगी कोड में। ओके, मैं यहाँ पे यूज़र नेम है तो मैं इसको 1 करूँगी। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है। ओके, तो अब मैं सेंड कर रही हूँ, तो अभी भी मुझे एरर आना चाहिए, दैट इज फाइंड इंटर सब एरर। तो देखेंगे आता है कि नहीं। ओके, सो विल चेक नाउ। तो आप भी देख सकते हैं मुझे एरर आया, दैट इज फाइंड इंटरनेट सर्वर एरर। क्यों आया, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोड रॉन्ग है। ओके, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि फाइंड इंटर सर्वर आपको आया तो आपको कोडिंग में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, नहीं तो पोस्टमैन में आपको सेटिंग करना पड़ेगा, जहाँ पे एप्लीकेशन जेसन हमको लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं अब इसको क्या करती हूँ, करेक्ट करती हूँ, और अब हम देखेंगे कि क्या होता है। अब वो स्टोर होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, क्योंकि हमारा कोड अभी करेक्ट है इसलिए यूज़र स्टोर हो गया। करेक्ट नहीं रहा तो हमको फाइंड इंटर सर्वर आएगा। तो आई होप मैंने क्लियरली बोला होगा आपको कि इंटरनेट सर्वर एरर किस टाइप से आ सकता है। ओके, तो आई होप मेरे यूज़र ने मुझे कमेंट किया था कि फाइंड इंटरनेट सर्वर इनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी एरर आ रहा है। तो प्लीज़ आप थोड़ा बैकएंड में जाके आपके कॉलम्स नेम क्या क्या है सब कुछ और एक बार चेक करो। अब जो कुछ मतलब आप इसके रिलेटेड बैकएंड करने उसमें आप चेक करो, कुछ तो बैकएंड में प्रॉब्लम रहा तो भी आपको फाइंड इंटर सर्वर आ सकता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में करो, क्योंकि मैं अभी सब कुछ सब्सक्राइबर का कवर कर रही हूँ, मतलब सब्सक्राइबर ने जो कुछ कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ। ओके, बाद में मेरा कंटिन्यू रिएक्ट ट्यूटोरियल चालू होगा। ओके, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे 5K यूट्यूब फैमिली हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।